हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइज, अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए टारगेट लर्निंग 5 ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको और भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और इनको कितनी जल्दी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देखिए, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9, 18 एंड 36 इज m। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ m। तो आपको 9, 18, 36 का क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लीस्ट का ये l, कॉमन का ये c और मल्टीपल का ये m, यानी कि LCM आपको निकालना है। और LCM आपको निकालना आता है, आप क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे, उसमें 9, 18, 36 लिखेंगे, जो आपके प्राइम नंबर्स हैं उनसे आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर फाइनली जो यहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको LCM मिल जाएगा। बट कोई बात नहीं, ये तो आप कर ही सकते हैं। इसमें हम एक थोड़ा सा शॉर्टकट भी मार सकते हैं। कैसे मार सकते हैं? ये देखो, ये 9 है, ये 18 है और ये 36 है। अभी देखो, अब 9 का टेबल है। अब 9 का टेबल है, इसका मतलब आप 36 के पास जा रहे हो। तो 9 के टेबल में सबसे बड़ा नंबर आपको इन तीनों में कौन सा दिख रहा है? 36 दिख रहा है। अगर क्वेश्चन को मैं ऐसे देता कि 36, 18, 9, या फिर मैं लिखता 9, 36 और 18, आप देख सकते हो ये 9 का ही टेबल है। 9 2 जा 18, 9 3 जा 36। तो जब भी आपको ऐसा टेबल फॉर्मेट मिले तो उस केस में जो आपका LCM निकल के आने वाला होता है वो क्या होता है कि टेबल फॉर्मेट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? 36। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। खत्म। ऑप्शन ए आपका आंसर। ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आइडेंटिफाई करना कि टेबल फॉर्मेट हो। अगर टेबल फॉर्मेट नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो, 9 2 जा 18, 9 3 जा 36, सॉरी 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और ये 9 2 जा 18। तो आपको 36 मिल रहा है, 9 के टेबल का ही पार्ट है। खत्म हो गया, सोचना ही नहीं है। जो सबसे बड़ा नंबर है वही आपका क्या होगा? LCM होगा। और LCM की डेफिनेशन क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी 9, 18, 36 में आपको एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर चाहिए जिसमें 9 से भी डिवाइड हो जाए, जिसमें 18 से भी डिवाइड हो जाए और जिसमें 36 से भी डिवाइड हो जाए। तो 36 में 9 का डिवाइड लगाओ। कैसे करके लगाओगे? 36 अपॉन 9, 9 4 जा 36। फिर 18 अपॉन 9 करके देखोगे, 9 2 जा 18। फिर 36 में 36 का डिवाइड लगाओगे तो 1 टाइम जाएगा, राइट? तो यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ कि जिन नंबर्स का आपको अगर LCM निकालना होता है, उन नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है तो उसके भी चांसेस होते हैं कि वो LCM हो। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जो 36 है उसका पूरा चांस बन रहा है यहाँ पे कि वो क्या है? इसका LCM है। तो आई होप गाइज आपको ये शॉर्टकट यहाँ पे जरूर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए गाइज, द SCF of 72 and 96 is P. What is the value of P? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, 72 है यहाँ पे और यहाँ पे 96 है, यानी कि 72 and 96। तो देखिए, इसमें हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर मैं 18 को फैक्टराइज करूँ, सॉरी 72 को फैक्टराइज करूँ, तो ये 18 4 जा 72। अगर आपको 18 का टेबल पता है तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो टेबल की इंपॉर्टेंस देखिए, बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए, ये 16 6 जा 96 हो रहा है। 16 6 जा 96। अब इन दोनों में कुछ कॉमन मिला? नहीं मिला। अभी मिलेगा। इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख देते हैं और इस 6 को हम लिख देते हैं 3 इंटू 2। अब एक तो 2 कॉमन मिला, बाहर निकाल दो। अब इस 18 और 16 में भी कुछ कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा? इस 18 को आप लिख दो 9 इंटू 2, समझ रहे हो बात को? बहुत आसानी से कर सकते हो। और 16 को लिख दो 8 इंटू 2। एक और 2 मिल गया। अब देखो, यहां पे 9 8 है और यहां पे 9 है। अब 9 और 8 में तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, बट कॉमन मिलेगा। कैसे मिलेगा? 9 को तोड़ के लिख दो। 9 को जब तोड़ के लिखोगे कितना आएगा? 3 इंटू 3। और यहां पे एक 3 कॉमन मिला, एक 3 कॉमन यहां पे मिला, तो यहां पे लिख दो। करेक्ट। अब एक काम और करते हैं, भी एक और कॉमन मिलेगा। ये 8 है, 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ पे एक 2 आपको दिख रहा है। अब एक 2 आपको और दिख गया, ये 2 और एक ये वाला 2, तो एक 2 और कॉमन आ गया। तो कितना आ जाएगा आपका SCF? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अगर आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से करोगे पक्का गलती करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि इस तरह के चीज़ों में, इस तरह के शॉर्टकट में अगर मान लो यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं गया होता,
इस 8 को 2 में तोड़ना है, अगर मेरा ऐसा दिमाग नहीं गया होता तो मैं इस 2 को यहाँ पे लेना भूल जाता और फिर वहीं पे हमारी गलती हो जाती। ठीक है, ये मेथड तभी अप्लाई करना जब आप थोड़े से परफेक्ट हो जाओ, बट आप अभी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप बहुत परफेक्ट हो, बट गलती नहीं करनी है। पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी करो 2 सेकंड ज्यादा ले लो, पेपर में गलत मत करो। तो यहाँ पे आंसर तो इसका 24 आ गया है, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, इतना शॉर्टकट नहीं मारेंगे। पी की वैल्यू 24 आपको दिख रही है ऑप्शन में, बी ऑप्शन है। हम कैसे करेंगे, तो देखो हम किस मेथड से यहाँ पे करने वाले हैं, हम भाग विधि से यहाँ पे करने वाले हैं। भाग विधि का मतलब है डिवीजन मेथड। अब समझो कैसे करेंगे, जो यहाँ पे बड़ा नंबर है उसको अंदर लिख दो, 96 बड़ा है, और 72 को बाहर लिख दो। अब क्या करोगे, 96 में 72 से डिवाइड लगाओगे तो कितनी बार जा रहा है, 72 1 जा 72, अगर 2 टाइम्स दोगे तो 140 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो माइनस करो, तो 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, 24 बचा। अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर 24 है, अब 72 को अंदर ले जाओ। अब 24 का टेबल आपको पढ़ना है 72 के लिए, तो 24 3 जा 72, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। रिमाइंडर किसकी वजह से 0 बचा, इस 24 की वजह से। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 24। तो इस तरह से आप करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है। 24 का टेबल करने में आपको कुछ सेकंड लग सकते हैं। 24 का टेबल पढ़ोगे, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। अब आपको टेबल तो ऐसे याद नहीं होगा ना कि 20 तक का टेबल बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 25 का टेबल आप याद कर सकते हो। 25 का टेबल आसान है, 25 1 जा 25, 2 जा 50, 3 जा 75, 4 जा 100, 5 जा 125, 6 जा 150, फिर आगे 175, फिर आपका 200, फिर 225, फिर 250। बट ये टेबल्स हम याद नहीं कर सकते या भूल जाएंगे, तो इसको आप आइडिया लगा सकते हो, राइट, कि 24 को 2 से करूंगा 48 के आसपास आएगा, 3 से करूंगा तो 72 आ जा रहा है। तो एक आइडिया आप ले सकते हो और उससे आपका क्या आ जाएगा, ऐसे आंसर आ जाएगा। आपका आंसर निकल गया कितना, 24। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई 24, हमें पी की वैल्यू बतानी है, खत्म। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4 × 27 × 3125, फिर आपका है 8 × 9 × 25 × 7, और उसके बाद आप देख सकते हैं 16 81 5 11 एंड 49। तो इसका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे करेंगे, थोड़े से नंबर बड़े हैं, कोई बात नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे कॉमन, आप देखो यहाँ पे इस वाले में देखो 4 × 27 × 3125 है, थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 2 × 2 4 को लिख सकते हैं, 3 × 3 × ऐसे कर लो, ये 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर, ये 3 × 3 × 3, तो 3 3 बार आ रहा है तो 3 का क्यूब, और ये 3125 है, तो इसको ये 5 से आराम से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो देखो कितना आएगा, 5 6 जा 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 2 जा 10, फिर 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25। यानी आपने पहले इसको 5 से डिवाइड किया, बट अपनी मर्जी से आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो अगर डिवाइड कर दिया है तो मल्टीप्लाई भी कर दो। यानी कि 625 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3125 अपने आप आ जाएगा। पहले हमने 5 से डिवाइड कर दिया, राइट, तो जब हमने अपनी मर्जी से 5 से डिवाइड किया है तो बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया। तो इस 625 को आप लिखते हो 25 का स्क्वायर, और 25 को आप लिखते हो 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 × 5 25। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 25 × 25, और यहाँ पे 5 की पावर 2 बनेगा, और यहाँ भी 5 की पावर 2 बनेगा, और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर कितनी होगी, 4 हो गई, 2 + 2 4, 4 और 1 5, तो इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 5। आसान हो गया। इसको 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2, क्योंकि 3 × 3 9, और इस 25 को 5 का स्क्वायर, और ये आपका 7, राइट। थोड़ा सा इसको और सही कर लेते हैं, ये 16 है, इसको आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, राइट। अब ये 81 है, तो ये 3 की पावर 4 होगा, कैसे होगा, 3 3 जा 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर है ना, 81 क्या है आपका 9 का स्क्वायर है, मतलब 9 × 9, 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 × 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगी, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अभी 5 आपका एज इट इज रहेगा, 11 एज इट इज रहेगा, और 49 को आप लिख सकते हो 7 × 7 यानी 7 का स्क्वायर। अब बहुत आराम से आप एचसीएफ निकाल सकते हो, कितना आएगा देखो, 2 की पावर 2 है यहाँ पे 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो सबसे छोटी पावर कितनी है, 2 की पावर 2,
तो इन सब में जितने भी 2 आपको दिख रहे हैं, 2 की पावर जितनी भी आपको यहाँ पे दिख रही है, तो उसमें सबसे छोटी 2 की पावर 2 है, तो एचसीएफ में आपका 2 की पावर 2 आएगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 2 और यहाँ पे 3 की पावर 4, तो सबसे कम 3 की पावर कितनी है यहाँ पे, यानी 3 की पावर 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। एचसीएफ में जब हम एलसीएम निकालते हैं ना, लॉस ऑफ पावर यानी एलसीएम निकालते हैं, तो उसमें ज्यादा पावर लेते हैं, बट एचसीएफ में कम पावर लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या आने वाला है, देखो 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 5 की पावर 5 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर 1 है खाली। तो सबसे कम पावर कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ पे 7 की पावर 1 और यहाँ पे 7 की पावर 2। अब यहाँ पे जब 7 है ही नहीं, तो 7 कॉमन तीनों में नहीं आ रहा है, तो 7 तो लेंगे ही नहीं। तो यही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। इसको सॉल्व करना है बस। तो 2 दूनी 4 यानी 2 2 4, 3 3 9 और यहाँ पे 5। तो देखो 5 4 20 इंटू 9। मैंने 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अगर मैं 4 को 9 से करता, 4 9 जा 36 को 5 से करता, थोड़ा लंबा टाइम लगता कैलकुलेशन में। अब इसमें कम टाइम लगेगा। कैसे, 5 4 20, यहाँ 20 आ गया, इंटू 9 है। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 9 2 18 और एक 0 लगा दो, तो कैलकुलेशन आसान हो गई। तो ये ट्रिक आपको भी सीखनी है अगर जल्दी करना है तो 180 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ दीज प्राइम फैक्टराइजेशन इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन करेक्ट है। तो देखिए करेक्ट आपको ढूंढना है, यानी सारे आपको एक एक करके चेक करने हैं। तो एक काम करते हैं, जो यहाँ पे छोटा लग रहा है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, ये वाला है, और 7 इंटू 13 है, तो 7 इंटू 13 करेंगे आप, या 13 का टेबल अगर आपको याद है, तो 13 7 जा 91 ही होता है, 13 7 91, 13 7 जा 91। तो ये तो करेक्ट मिल गया। अब पूछा गया विच ऑफ दीज प्राइम फैक्टराइजेशन इज करेक्ट। अभी इस वाले ऑप्शन को देख के मेरे को अलग ही फीलिंग आ रही, मुझे लगा वो चेक करने को बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जब मैंने पहले उसमें चेक किया ऑप्शन बी, वो तो करेक्ट आ गया। तो यानी इसका मतलब जितनी जल्दी कैसे हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट ही आपको चेक करना है। जब करेक्ट चेक करने को बोला है तो एक ही आंसर सही होगा, तो जो आप निकाल चुके हो ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा। बट हम बाकी ऑप्शंस पे भी बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखो 64 का दुगना करोगे तो वो कितना हो रहा है, 128 हो रहा है, 128 हो रहा है, और ये कितना 96। ये तो वैसे भी करेक्ट नहीं होगा, बट फिर भी कर लेते हैं। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 6 जा 18 और एक 119, तो 192 आ रहा है। हालांकि आप यहीं पे समझ गए होगे 64 इंटू 3 है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अगला देखते हैं तीसरा वाला। अब देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, यानी यहाँ पे 192 है, तो ये भी गलत है। अब ये 324 है और यहाँ पे देखो सारे 2 2 2 2 2 2 है। तो जब भी आप 2 को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पे कभी 324 तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, बल्कि 300 में कोई भी नंबर देखने को नहीं मिलेगा। बताता हूं कैसे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा कितना होगा 128, 128 2 जा 256। अब मान लो अगर एक और 2 मल्टीप्लाई में होता तो 256 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 512 आता। यानी कि अगर 2 के बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो ना तो आपको 300 में कोई नंबर मिलेगा और ना ही आपको 400 में कोई नंबर मिलेगा। कहां पे मिल रहा है 256 के बाद, कहां पे आपको नंबर देखने को मिल रहा है 500 प्लस में मिल रहा है, यानी 512, यानी 600 में भी नहीं मिलेगा, 700 में भी नहीं मिलेगा। अगर 512 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 1024, यानी 600 में भी कोई नंबर देखने को नहीं मिलेगा, 700 में भी नहीं मिलेगा, 800 में भी नहीं, ना ही 900 में। कब, जब बहुत सारे 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। ऐसा नहीं 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे जब 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो उस केस में आपको 300 में तो नंबर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी मैंने आपको और समझा दिया कि ना तो 600, ना 400, ना 7, ना 8, ना 900, राइट। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो आपने करेक्ट ऑप्शन बहुत पहले निकाल लिया है। ऑप्शन बी आपका 1 सेकंड में ही आंसर आ चुका था। बाकी तो मैंने आपको सब समझाया है सिर्फ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से, किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी और क्वेश्चंस में डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।